हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिलिंग मशीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किसी भी मिलिंग मशीन को हम किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। तो मिलिंग मशीन के यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला इंटरप्टेड कटिंग, दूसरा स्मॉल साइज ऑफ चिप थिकनेस, तीसरा वेरिएशन इन चिप थिकनेस। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इंटरप्टेड कटिंग, स्मॉल साइज चिप, तीसरा वेरिएशन इन चिप थिकनेस। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो इंटरप्टेड कटिंग का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लेथ में कटिंग टूल होता है, तो लेथ में कटिंग टूल कंटिन्यूसली कटिंग परफॉर्म करता है। जबकि मैं मिलिंग मशीन की बात करूं तो मिलिंग मशीन का जो टूल होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। लेथ मशीन में जो टूल यूज़ होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। मिलिंग मशीन में एक बार कटिंग परफॉर्म कर दिया, रिमेनिंग कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोटेशन वो क्या है, कूलिंग हो जाती है उसकी, है ना। तो वहाँ पे ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं होती है। तो ये फ़ायदा होता है इंटरप्टेड कटिंग का। इंटरप्टेड कटिंग का मतलब एक टीथ ने कटिंग परफॉर्म की, दूसरा टीथ कटिंग परफॉर्म कर रहा है, तीसरा कटिंग परफॉर्म कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली सारे टीथ एक साथ कटिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। जबकि टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, वो टूल कंटिन्यूसली कटिंग परफॉर्म करता है, तो उससे जो हीट जनरेट होती है उसको आपको डिसिपेट कराना पड़ता है। ठीक है, दूसरा स्मॉल साइज ऑफ चिप। जो आपका मिलिंग मशीन है इसमें चिप का जो साइज़ होता है इट इज़ स्मॉलर इन कंपेयर टू टर्निंग जो लेथ पे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत सारा मटेरियल एक साथ रिमूव किया जा सकता है क्योंकि मल्टी टीथ होते हैं। जबकि लेथ में क्या होता है कि यदि आपको फिनिशिंग करना है तो बहुत सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, जबकि मिलिंग पे वही चीज़ एक सिंगल पास में हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है वेरिएशन इन चिप थिकनेस, है ना। जैसे इसमें 2 मिलिंग ऑपरेशन होते हैं, एक तो अप मिलिंग होता है, एक डाउन मिलिंग होता है। अप मिलिंग में क्या होता है, आपका जो वर्क पीस होता है ना। अप मिलिंग के केस में मैं आपको बताता हूँ कि जो चिप का साइज़ होता है ना, वो चिप की थिकनेस होती है वो 0 टू मैक्सिमम विड्थ जाती है ना, 0 टू मैक्सिमम थिकनेस। जबकि डाउन मिलिंग में क्या होता है, वो जो चिप की थिकनेस होती है वो मैक्सिमम टू 0 जाती है। तो आप देखेंगे जो कटिंग फोर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और फोर्स चेंज होने से क्या कर सकता है, वो मशीन की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है मैच हो सकती है ना। क्योंकि फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर फोर्स ऐसा हो सकता है जो कि मशीन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच कर दे, और मशीन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा तो वो रेजोनेंस वाली फिनोमेना कहलाती है। और उसकी वजह से क्या होगा, मशीन में वाइब्रेशन आएंगे, प्लस आपका जो कटिंग होगा वो भी स्मूथ नहीं होगा, उसमें रफ कटिंग परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब मैं बात करने वाला हूं इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं। जनरली जो हम इसको स्पेसिफाई करते हैं वो टेबल की कितनी लेंथ है, एक स्पेसिफिकेशन ये होता है, टेबल कितना मूव कर सकता है, दूसरा ये स्पेसिफिकेशन होता है, तीसरा स्पेसिफिकेशन ये होता है कितने हॉर्स पावर का आपका मोटर उसमें लगा हुआ है। तो मोटे तौर पे आपको मैंने यही बताने की कोशिश की है क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और किस तरह से हम किसी मिलिंग मशीन को स्पेसिफाई करते हैं।